उपस्थित सभी मेरे अल्कोहलिक्स एनोनिमस के सभासद साथियों को मेरा आदरपूर्वक नमस्कार। मेरा नाम अश्विन है और मैं एक शराबी हूँ। अल्कोहलिक्स एनोनिमस के सभासद साथियों का मिलने वाला साथ अल्कोहलिक्स एनोनिमस रिवाइवल ग्रुप थाना मेरा होम ग्रुप, मेरे स्पॉन्सर और मेरे परिवार का साथ। आज अभी तक शराब के पहले जहरीले घोट से दूर हूँ और एक खुशी का जीवन, आनंद का जीवन, एक समाधानी संतुलन का जीवन जो मैं जी रहा हूँ। आज ये मान्यता है कि एक शक्ति का स्रोत है जिसे मैं परमात्मा मानता हूँ, उसी के द्वारा वही मुझे ये सब करने में सहायता कर रहा है। दोस्तों, आज मैं सबसे पहले तो आभारी हूँ आप सब भाइयों का। ये रायपुर, दुर्ग, महासमुंद और बहुत सारे जगहों से जो भाई इस ऑनलाइन मीटिंग में जुड़ते हैं, तो आयोजकों का कि बहुत आभारी हूँ कि मुझे ये मौका दिया जा रहा है कि मैं अपने अनुभवों को आपके साथ में कथन कर सकूँ। दोस्तों, आज जो विषय है वो आधे अधूरे प्रयास, हाफ मेजर्स। ये जो शब्द है ये बहुत बार बहुत सारी मीटिंग्स में जो हम एक फॉर्मेट के तहत कई मीटिंग्स में ये कैसे संभव होता है, हाउ इट वर्क्स, ये जब पढ़ा जाता है तो ये वाक्य आता है कि आधे अधूरे प्रयासों से हमें कुछ भी साध्य नहीं होता। हम एक मोड़ पर आकर खड़े होते हैं, इसके यानी एक शक्ति के पूर्णतः अपने आप को हवाले कर देना पड़ता है। तो ये टर्निंग पॉइंट की बात, ये एक मोड़ की बात जो कही गई है, इसको लेकर मेरे ज़िंदगी में किस प्रकार से अनुभव थे और क्या अनुभव मेरे रहे, वो मैं आपके साथ में शेयर करने की कोशिश करूँगा। बिल साहब जो ये चैप्टर पे आए, हाउ इट वर्क्स, कि ये प्रक्रिया क्या है, ये कैसे संभव होता है, तब उन्होंने शुरू में ही एक वाक्य लिखा है और वो वाक्य है कि rarely have we seen a person who has thoroughly followed our path। हमारे बताए हुए इस मार्ग को जिसने संपूर्णतः अवलंबन कर लिया है, उसको शायद ही कभी असफलता मिली है। और ये रेयरली वर्ड जो है, ये जब कई सालों के बाद में बिल साहब से पूछा गया था कि ये बिग बुक जो है, जिसके बहुत सारी चर्चा आज हम सुनते हैं कि इसके 164 पन्नों में वो पूरा सार दिया गया है इस प्रक्रिया का, जहाँ पर अभी हमारे प्रशांत भाई पूरा एक मनोवैज्ञानिक परिवर्तन या पूरा साइकिक चेंज या प्रोफाउंड पर्सनालिटी चेंज या जिसे अल्टर्ड एटीट्यूड, अलग अलग संबोधन दिए जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये रेयरली जो मैंने शब्द यूज़ किया है, उसके जगह मैं दूसरा एक शब्द अगर मुझे कहा गया तो मैं डालूंगा कि वी हैव नॉट सीन अ सिंगल पर्सन, कि हमने कोई उदाहरण नहीं देखा अभी तक जिसने इस मार्ग को पूर्णतः अपनाया और जिसे असफलता मिली हो। यही बात जब BW इस पूरे प्रक्रिया को संकलित कर रहे थे, इन अनुभवों को संग्रहित कर रहे थे, उन 100 लोगों के अनुभव को, जिससे ये सिद्धता आ गई थी कि उन्हें एक मार्ग मिल गया है जिसके द्वारा युगों युगों से चलते आने वाला एक शाप के रूप में एक शराबी वापस ज़िंदगी में आके एक जीवन जी सकता है। तब उन्होंने यहाँ से आगे जब वो लिखा गया है, 3 मूलभूत संकल्प बताए कि हमने यह माना कि हम शराबी है, हमारा जीवन अस्त व्यस्त हो गया है, कोई भी मानवीय शक्ति हमारे शराबीपन को दूर नहीं कर सकती। एक तत्व है, वह है प्रिय ईश्वर, उसके द्वारा यह संभव है अगर मैं उसे वैसा करने दूँ तो। ये 3 बातें लिखने के बाद में उन्होंने एक लाइन लिखी थी
कि अगर यहाँ तक पढ़ने के बाद में आपको अगर अभी भी ऐसा लगता है कि ये चीज़ें आपके जीवन में आपको स्वीकार नहीं हो रही है, तो आप दोबारा इस बात को पढ़िए, नहीं तो इस किताब को उठा के फेंक दीजिए। मगर शायद अन्य लोगों के इंटरवेंशन के बाद में उन्होंने उसमें रोक लगाने के बाद में वो वाक्य को निकाला गया, वो वाक्य को आगे रखा नहीं गया। उसी प्रकार इसी दायरे में वो और एक जगह यही बात लिखते हैं कि हमारे पूरी जानकारी के साथ में हम बड़े विनम्रता के साथ में आपको हाथ जोड़कर नम्र निवेदन करते हैं कि या झोली फैला के भीख मांगते हैं कि आप शुरू से ही इस कार्यक्रम को बिना डरे संपूर्ण निर्भयता के साथ में पूर्णतः अपनाने के लिए तैयार हो जाइए। ये भीख मांगना, ये झोली फैला के बोलना, ये मेरे जिंदगी में ये क्यों नहीं लागू हुआ? क्या ऐसा था, क्या ऐसी बात थी कि मैं बातें तो बहुत कर लेता था मगर उसमें सच्चाई बहुत कम रहती थी और वास्तविकता बहुत कम होती थी। अल्कोहलिक्स एनोनिमस का ये जो मार्ग है, ये मार्ग पर ये आधे अधूरे प्रयास। तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस में मैं आया था 17 फरवरी 1988 और 17 फरवरी 1988 को मैंने पहली मीटिंग की थी। तो जो बिल साहब बोलते हैं प्रस्तावना में ही इस किताब के कि आप में से बहुत सारे लोग हमारे उन जीवन की वास्तविकताओं को, जिनको हमने यहाँ पर लिखा है, जो स्टोरीज बिग बुक में दी गई है, व्यक्तिगत अनुभव का कथन किया गया है बिल डब्ल्यू द्वारा, डॉक्टर बॉब द्वारा, बिल डी द्वारा, और वो सब शुरू के लोग, और बाद में वो स्टोरीज में बहुत सारे चेंजेस किए गए। बहुत सारी स्टोरीज जैसे जैसे ये सोहबत बढ़ते गई, संख्या बढ़ते गई, वैसे वैसे ये आइडेंटिफिकेशन हर एक को आए, क्योंकि बिल के ऊपर ये जवाबदारी थी कि दुनिया में का कोई शराबी न छूटे, हर कोई किसी को इसका लाभ मिले, हर कोई इसको अपने ज़िंदगी में लागू कर सके। और इसलिए उसको सबको समाविष्ट करने के लिए ऐसा कुछ तो भी एक धरोहर तैयार कर दी थी कि जो हर कोई इसका भागीदार बन सके, इसका हिस्सेदार बन सके, इससे लाभान्वित हो सके और इसको अपने जीवन में एक वारसी हक के समान, वारसदार के समान वो इस्तेमाल कर सके। तो बिल साहब शुरू में ही लिखते हैं कि इन कथनों को पढ़ने के बाद आप में से बहुत सारे लोग ये कहेंगे, हाँ ये मेरे साथ भी हुआ, मैं भी ऐसा ही हूँ, मुझे भी ऐसा ही लगता था। तो आप को हम पूरी जानकारी एकदम सटीक रीत्या, प्रिसाइजली देंगे कि हम वो लोग जो शारीरिक और मानसिक रीत्या अतिशय जबरदस्त रीत्या एक भयानक ऐसी होपलेस स्टेट ऑफ माइंड और बॉडी में थे, जहाँ पर आशा ही नहीं थी कोई ज़िंदगी में वापस आने की, हम उस अवस्था से किस प्रकार ठीक हुए, उसकी पूरी जानकारी देना यही हमारा उद्देश्य है। और अल्कोहलिक्स एनोनिमस में ये जानकारी मेरे सामने रखते हुए, हालांकि ये कहा जाता है, ये सजेस्टिव है, मगर कई जगह पे उन्होंने किस प्रकार अपने आप को एक हतबलता पाई और उनको इन बातों को लागू करना पड़ा, जीवनदायिनी हो गया। जीवन के आगे इन बातों को स्वीकार करने के अलावा उनके पास में कोई चारा नहीं रहा, ये बात स्पष्ट रूप से वो कई जगह पे लाते हैं। तो ऐसी मेरी अवस्था 1988 में हो गई थी क्या कि मैं इन बातों को संपूर्णतः अपने जीवन में लागू कर सकूं। तो इस प्रकार से लागू करने के लिए क्या मेरे प्रयासों में वो पूर्णता आई थी, संपूर्णता आई थी? हाँ, मैं तो मीटिंग में आ रहा था, मीटिंग में लोगों से बात कर रहा था, शेयरिंग कर रहा था, मैं अपने आप को आइडेंटिफाई कर रहा था कि मैं अल्कोहलिक हूँ और मेरे प्रयत्नों की पराकाष्ठा रहती थी। मैं दुकान का समय, जहाँ पे मेरा दुकान था, वो दुकान के समय पे
जब मीटिंग का समय हो जाता था तो मैं मीटिंग के लिए भागने के लिए जाने के लिए बिल्कुल एकदम तत्पर हो जाता था। और दुकान की व्यवस्था मेरे नौकरों के हाथ में या मेरे पिताजी रहते थे, पिताजी के पास में दे के मैं भाग दौड़ के मीटिंग करने जाता था। मीटिंग करने के बाद में लोगों के साथ में बैठता था, बातचीत करता था, वापस आता था, किताबें पढ़ता था, लिटरेचर जमा करता था, स्पॉन्सर मैंने लिया, मार्गदर्शक मैंने लिया। ये सब बातें मैं कर रहा था। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आधा अधूरा प्रयास, यानी मेरे ज़िंदगी में मैं आधा ही हूँ, अधूरा हूँ, ये बात बहुत लेट मेरे को पता चली। मैं ये समझता था कि ये सब मुझे करना है, ईश्वर की मान्यता, भगवान की कृपा, दाई विल बी डन नॉट माइन, ये सब बातें, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, ये सब बातें मैं सोचता था कि मैं कर रहा हूँ, बराबर कर रहा हूँ, सही में कर रहा हूँ। मगर मेरा फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं था, मेरे को बिलोंगिंग नहीं था, मेरे को समरसता नहीं थी। मैं दिखने के लिए सब ठीक दिख रहा था, ऐसा लग रहा था कि सब बराबर हो गया, अब सब बराबर चालू है, शराब की दूरी मिल रही, घरदार चल रहा, काम धंधा चल रहा। मगर यही जो बात अभी हमारे प्रशांत भाई बोल रहे थे, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी बातें जो आज इस आधे अधूरे प्रयासों से मुझे कुछ भी हासिल नहीं होता, मैं एक मुकाम पे आके रुकता हूँ। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में बहुत बार हम सुनते हैं कि हमारे लिए 2 मास्टर्स हैं, एक जुनूनी साहूकार और दूसरा प्रिय ईश्वर। इसके अलावा अल्कोहलिक्स एनोनिमस मेरे को किसी भी दूसरे बात से जोड़ना ही नहीं चाहता। वो याद दिलाना चाहता है बार बार कि ये 2 ही बातें महत्वपूर्ण है, एक शराब, और शराब मेरे जीवन में इस प्रकार से उस अधूरेपन को, मेरे आधे अधूरे जीवन को और तकलीफ में लेके जाता है, पीड़ा में लेके जाता है, मेरे ज़िंदगी को तहस नहस करता है। वो 20 साल का ज़माना 2008 तक का, जहाँ पे शराब की दूरी मिल रही थी, खुशी नहीं थी, आनंद नहीं था, नाराज़गी थी, ज़िंदगी के प्रति एक निराशा तैयार हो रही थी। मेरा जीवन, वो जो बोला जाता है कि ये बढ़ते जाने वाली बीमारी है, तो बीमारी शराब नहीं है। शराब बंद होने के बाद में वास्तविकता में बीमारी की शुरुआत होती है, बीमारी सामने आती है, उभर के आती है। मेरा जो मित्र अभी कह रहा था कि ईगो डिप्लेशन एट डेप्थ, अहंकार का खच्चीकरण, ये मैं खुद करना, ये बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत डिफ़िकल्ट है। ये पूरे एकता में बने रहना, एकता में ही मेरा जीवन है, इसको समझना, एकता के बगैर मेरी रिकवरी नहीं है, इसको मानना, सब लोगों के साथ में अपने आप को आइडेंटिफाई करना, वो बात मेरे जहन में बैठी नहीं। और यहाँ पे कहाँ पे मैं वो मेरा वो जो बात है अर्धवट, आधा अधूरा, हर हमेशा कोई भी चीज़ में पूरा नहीं मैं। और ये बात सिर्फ शराब ने दिखाई। वो जो बात हमको बार बार बोली जाती है कि मेंटल ऑब्सेशन कपल्ड विद फिजिकल एलर्जी इज अल्कोहलिज्म, यानी मेंटल ऑब्सेशन को लेकर जो कहा जाता है कि पहले से प्री ऑक्यूपेशन, पहले से ही मेरा मन उस शराब के इर्द गिर्द घूमना। शराब निकल जाने के बाद में क्या है, प्री ऑक्यूपेशन निकल गया, क्या मेरा माइंड क्लियर हो गया, क्या मेरे माइंड में एकदम से अच्छे विचार आने चालू हो गए, मेरे को गुड ऑर्डरली डायरेक्शन मिल गया, ये मेरे भ्रम टूटते नहीं है। मुझे लगता है कि अब मैं ठीक हूँ, अब मैं बराबर हूँ, अब मैं सही में जा रहा हूँ, अब मैं काम धंधा भी देख रहा हूँ, घर परिवार भी देख रहा हूँ। मैं ये मैं जाता नहीं है। ये मैं का टूटना एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है। और वो प्रक्रिया जो बोला जाता है कि टैप रूट निकलना, एक मूल निकलना, वो आइसिंग टूटना, वो कवच टूटना, वो एक गुब्बारा जो है उसमें पिन लगना, वो शुरुआत होती है मेरे इस मान्यता के साथ में कि मैं शराबी हूँ। मगर वो आगे नहीं बढ़ती। जो बोला गया है कि आध्यात्मिक विकास की बात, तो आध्यात्मिक अनुभव तो आने को होना ना, तभी तो आध्यात्मिक विकास होगा। आध्यात्मिक अनुभव आए बगैर आध्यात्मिक विकास नहीं होगा। तो ये आध्यात्मिक अनुभव क्या मुझे आया नहीं? कहाँ नहीं आया? क्यों नहीं आया?
मैंने जब शराब के सामने हार मानी तब क्या उसमें आध्यात्मिक अनुभव नहीं था? मैंने जब अपनी अस्ताव्यस्तता को कबूल किया तब उसमें आध्यात्मिक अनुभव नहीं था क्या? मेरे ख्याल से उन सब जगहों पे ये आध्यात्मिक अनुभव उस प्रकार से नहीं हुआ जो मेरे जीवन में एक बदलाव के अवस्था में मुझे लेके जाएगा। मेरे साथ में वो एक प्रतिकार या एक ब्रेक या अरेस्ट या जिसको बोला जाता है सेल्फ रिस्ट्रेंट, खुद के इच्छाओं पे, अपेक्षाओं पे, लालसाओं पे, लोभों पे, खुद के स्वार्थों पे रोक लगाने वाली बात वो पूरी तरह आई नहीं। और वो पूरी तरह नहीं आने इसका ही मतलब मैं भ्रमों में हूँ, मैं कहीं पे तो भ्रमित हूँ और उस आधे अधूरेपन को मैं समझ नहीं पाया हूँ। और इसी कारण मेरे जो भी प्रयास है, जो भी मेरी सोच है, जो भी मैं कर रहा हूँ, वो चाहे कितनी भी भागदौड़ करूँ, यहाँ से वहाँ जाऊँ, वहाँ से वहाँ जाऊँ, वहाँ से इधर जाऊँ, मैं एक एक कामों में जाऊँ, 12 स्टेप कॉल में जाऊँ, वो सब अधूरा है। ये अधूरापन दूर कहाँ होगा? अल्कोहलिक्स अनोनिमस बोलता है मेरा अल्कोहलिज्म ही मेरे उस अधूरेपन को दिखाता है, आधे अधूरेपन को दिखाता है कि मैं संपूर्ण नहीं हूँ, मैं परिपूर्ण नहीं हूँ, मैं सर्वे सर्वा नहीं हूँ, मैं सब कुछ नहीं हूँ। और ये टूट जाना, पूर्णतः टूट जाना, अहम का पूरा खत्म होना, जो बोला जाता है कि अहम की मटकी टूटी और दिल मक्खन हो गया। जब तक ये मैं कर रहा हूँ, मैं मीटिंग में जा रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, मैं वहाँ पे जा रहा हूँ, मैं इसने इसको 12 स्टेप किया, मैंने वहाँ पे ये किया, ये बात जब तक मेरे साथ में थी, इसी का मतलब अल्कोहलिक्स अनोनिमस के सॉल्यूशन के करीब भी मैं नहीं था, बहुत दूर था। इसका मतलब ही ये है कि मैं वो उच्च शक्ति या हायर पावर उसके बारे में कहीं पे भी मैं जागरूक ही नहीं हुआ था। वो जागरूकता ही मुझे आई नहीं थी। दिखने को मैं पूरा देख रहा था, मुझे एक दृष्टि प्राप्त हो गई थी, मैं जीवन के प्रति अपने आप को समझ रहा था कि मैं समझ रहा हूँ। और वो 20 साल ने मुझे ये सिखा दिया कि जितना भी मैं जानता हूँ, जितना भी मैं समझता हूँ, जितना भी मैंने देखा है, वो कभी भी पूरा नहीं होने वाला। मेरे ज़िंदगी में जब मैंने उन 20 सालों में 5 डिएडिक्शन सेंटर, 3 बार लॉकअप, 3 सुसाइडल अटेम्प्ट, 15 ECT शॉक्स, वो मुझे अपना अधूरापन याद आता है, अर्धवटपन याद आता है, वो आधे अधूरे प्रयास याद आते हैं कि मैंने कभी भी मेरा दिल लगा ही नहीं। मैं पूर्णतः जो ध्यान मेरा है ना, वो एक जगह पे आया ही नहीं। अल्कोहलिक्स अनोनिमस में बार बार बोला जाता है, ब्रिंग योर बॉडी टू द मीटिंग, माइंड विल फॉलो। और ये मन की बात जो प्रशांत भाई बोल रहे थे कि ये मन मेरा बहुत घातक है और ये मन की बीमारी मान्य करना, ये मेरे उज्जत प्रवृत्तियों के खिलाफ है, क्योंकि यहाँ पर संपूर्ण पराभव है। वो संपूर्ण पराभव कि मैं अपने आप में कुछ भी नहीं हूँ। वो बात जहाँ पे आती है कि मैं पूर्णतः निराशा में चले जाता हूँ, जबरदस्त रीत्या अपराध बोध मेरे अंदर में आ जाते हैं, गिल्ट आ जाता है, एक जबरदस्त आत्मग्लानि, आत्मकरुणा आती है, एक जो बोला गया है कि वो मॉडलिंग गिल्ट, यानी इतना खतरनाक अपराध बोध रहता है कि मैं जिंदगी को एक जबरदस्त नासूर तरीके से देखता हूँ। क्या ये मेरी ज़िंदगी, क्या हो रहा है ये, मैं इतना सब कुछ कर रहा हूँ, किसी को कुछ पढ़ा नहीं है, कोई मेरे साथ में नहीं है, कोई मेरा साथ नहीं देता, मैं किसी भी काम से खुश नहीं होता, आनंदी नहीं होता, समाधानी नहीं होता, शांत नहीं हो पाता। हर वक्त मेरे दिमाग में एक तूफान घूमते रहता है। अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आने के बाद में अगर पहली कोई बात है तो वो है इमोशनल सोबराइटी, भावनिक रीत्या संतुलन प्राप्त करना। और ये भावनिक संतुलन तभी आता है जब मेरे पूर्णतः जो यहाँ पर वाक्य है, वो वाक्य अगर मैं पूर्णतः पढ़ूँगा तो आपको वो बात शायद क्लिक कर जाएगी। जो मेरे भाई बोल रहे थे कि यहाँ पर जब हम बातें एक दूसरे के साथ में शेयर करते हैं तो वो हमारे जहान तक जाती है। दिल साहब लिखते हैं कि हाफ मेजर्स अवेल्ड अस नथिंग, वी स्टूड एट द टर्निंग पॉइंट,
we asked his protection and care with complete abandon. Abandon, ये abandon क्या है यार? उसकी देखरेख, उसके द्वारा हमारे जिंदगी को संभालने की, वो हमारी सभी बातों को संभाले, और अब मैं अपने आप को संपूर्णतः उसके हवाले करता हूँ. आई अबंडन माई सेल्फ टू गॉड. मैं अभी अपने आप को पूर्णतः भगवान के हवाले करता हूँ. ये टूटने का मतलब है कि मेरा अहम टूटा, मेरी वो अहम की मटकी टूटी कि मैं जो समझ रहा था कि इस दुनिया का, मेरे जीवन का, मेरे जिंदगी का करता मैं हूँ, अब मैं करता नहीं हूँ. जिस वक्त इस भूल को मैं सुधार लेता हूँ, इसी को विलिंगनेस बोला गया है. इसी को बोला गया है वो बंद दरवाज़ा जो मैंने बंद करके रख दिया है, और विलिंगनेस इज द की. इसको खोलने का दरवाज़ा विलिंगनेस है. तो ये अर्धवटपन, आधा अधूरा, ऐसा क्यों? क्या मैं जो कर रहा हूँ वो आधा अधूरा था? मैं पूर्णतः उसमें सम्मिलित नहीं था? बिल्कुल नहीं था, बिल्कुल नहीं था. क्योंकि जब तक मेरे को भगवान के साथ में बिलोंगिंग नहीं आता, अपने मान्यता का ईश्वर, इसके साथ में मैं एक रूप नहीं होता, उसके होने का एहसास मुझे नहीं आता. जब तक मुझे इस बात का एहसास नहीं आता, जिसको बोला गया है गॉड कॉन्शियस होना, उसके होने का और उसी के द्वारा मेरे जिंदगी का होने का पूर्णतः मान्यता मेरे को आना कि ये मेरा जीवन मेरा है ही नहीं, ये तो ईश्वर का है. मेरे जीवन में जो कुछ भी है वो ईश्वर का है. हर वक्त, हर घड़ी, हर प्रसंग, हर परिस्थिति, हर आने वाले जिंदगी के प्रसंग और लोग और व्यवस्था, ये सब ईश्वर की देन है. दैट इज गॉड्स प्रोविजन. ये ईश्वर की निर्मित है, ये मेरी निर्मित है ही नहीं, ये मेरी निर्मित है ही नहीं. ये बात पर आने को मेरे को 20 साल मार खाना पड़ा. वो 20 साल मार खाना पड़ा, जहाँ पर बिल साहब आगे जाके लिखते हैं कि शराबीपन में, शराब के कारण जिस प्रकार से हम दुखी कष्टी हुए, जिस प्रकार से हमारे जीवन में वो सब बातें आई, when we became alcoholics, पूर्णतः एक रियल अल्कोहलिक क्या होता है ये मेरा भाई समझ सकता है. वो खालीपन उसमें कैसा आता है, वो अधूरापन कैसा आता है, वो जिंदगी में होते हुए भी जिंदगी में न होना, घरदार होते हुए भी घरदार से न जुड़ा रहना, समाज होते हुए समाज का एक नागरिक करके नहीं रहना, काम धंधे पे होते हुए भी काम धंधे में नहीं रहना, पैसा पानी कुछ काम में न आना, कोई मित्र न होना, वो भयानक अकेलापन. और वहाँ पर बिल साहब लिखते हैं कि when we became alcoholics, crushed by a self-imposed crisis. ये मेरे मैं की निर्मित थी, ये मेरे अधूरेपन की निर्मित थी. शराब तो सिर्फ एक दिखने वाला स्वरूप था, एक दिखने वाला भाग था, मगर ये मेरा मैं कि मैं करूँगा, मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा. आई हैव, यहाँ पर इस दुनिया में कमजोर व्यक्ति टिकता नहीं है. फिटेस्ट विल सर्वाइव. जो ताकतवर है वही रहेगा, और मुझे ताकतवर बनना था, मुझे सबसे ज़्यादा ताकतवर रहना था. और करके अल्कोहलिक्स एनोनिमस बोलता है कि ये मैंने खुद से निर्माण किया हुआ एक भयानक ऐसी पीड़ा भरा जीवन था. मिजरेबल लाइफ, ये मिजरेबल लाइफ था, जहाँ पर मिजरी थी, जहाँ पर रिश्ते नाते संबंध में कटुता आ गई थी, बोलचाल बंद हो गई थी, नाते टूट गए थे, कोई मेरे को पास खड़े करने को तैयार नहीं था, सब लोग मेरे से दूर गए थे. कॉन्फ्लिक्ट ही कॉन्फ्लिक्ट, संघर्ष ही संघर्ष, हर जगह पे कहीं ना कहीं हो, चाहे घरदार में हो, चाहे व्यवहारों में हो, चाहे रिश्ते नाते संबंधों में हो, चाहे काम के जगह पे हो, चाहे मित्रों में हो, चाहे अल्कोहलिक्स एनोनिमस में हो. आला रे बाबा, मेरे आला, इससे बचो रे भैया, ये कब क्या करेंगे मालूम नहीं. क्यों ये था? क्योंकि मैं सिर्फ अपने ही द्वारा अपने जिंदगी को चलाना चाहता था. कहीं पे तो भी मेरे मन में पूर्णतः जो बोला जाता है ट्रस्ट गॉड,
पूर्णतः श्रद्धा, पूर्णतः उसके ऊपर पूरा अवलंबन। कई बार लोग बोलते हैं कि अगर मैं भगवान के ऊपर पूरा अवलंबन कर लूँगा तो मेरा क्या, मेरा स्वातंत्र कहाँ, मेरा स्वातंत्र तो गया ना। कितना आज मैं इस बात के ऊपर, मेरे इस सोच के ऊपर मेरे को खुद को ही हंसी आती है। मैं कितने जगह पे निर्भर हूँ। मैं इलेक्ट्रिसिटी पे निर्भर हूँ, मैं बहुत सारे जो आने जाने के साधन हैं उन पे निर्भर हूँ, मैं फ़ोन पे निर्भर हूँ, मैं कई जगह पे वो निर्भरता मुझे और ज़्यादा आरामदायक जीवन और ज़्यादा एक बढ़िया ऐसा स्वतंत्रता देता है। मगर जहाँ पे विचारों की, मन की, भावनाओं की निर्भरता आती है, मैं किसी पे निर्भर नहीं होना चाहता। जहाँ सोच की निर्भर आती है, मैं किसी पे निर्भर नहीं होना चाहता। और करके मैं बातें बहुत लोगों से करता था, मगर मैं किसी से भी एग्री नहीं होता था। मैं अपनी ही चलाता था, अपनी ही बातों को मनवाता था, और करके मेरा लाइफ जो था वो मिजरेबल था। तो यहाँ पर वो लिखते हैं कि वी कुड नॉट पोस्टपोन और इवेंट। कितने दिन यार मैंने इसको पोस्टपोन किया, 20 साल। कितने दिन मैंने इसको एक लपटडाव खेला, कितने दिन मैंने इससे जुड़ने का प्रयास ही नहीं किया। मैंने हर वक्त इस बात को बाजू में ही रखा। ये आध्यात्मिक अनुभव, ये स्पिरिचुअलिटी, ये भगवान, ये मान्यता बोलने को बोल देता था, मगर उससे जुड़ा हुआ ही नहीं था। मैं उसको इवेड ही कर रहा था। मैं उसमें मेरा पूर्णतः, मैं संपूर्णतः, जो बोला जाता है अबंडन योरसेल्फ। अब मन नहीं, शरीर नहीं, मेरा जो कुछ भी है भगवान, वो सब तेरा है। जो कुछ भी मेरे पास में है वो तेरा है, मेरा कुछ भी नहीं। ये बात है अल्कोहलिक्स एनोनिमस का बेस, पाया, वो मूल, जहाँ से मेरे अहम का पूरा खच्चीकरण है। और वो एक छोटा सा मूल या एक छोटा सा बच्चा जन्म लेता है, एक छोटा सा जीवन मेरा चालू होता है। और वहाँ पे बोला गया है कि अब मैं इवेट नहीं कर सका, वी हैड टू फियरलेसली। यहाँ पे फिर से उसने फियरलेस लाया है, बिना घबराए, बिना डर के। जितने भी डर है मेरे पास में कि मेरा कैसा होगा, मेरा घर-द्वार कैसा चलेगा, काम धंधा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लोग मेरे को स्वीकार करेंगे कि नहीं, मेरे रिश्तेदार बनेंगे कि नहीं, जिंदगी में वो वापस कभी कोई उपयोगिता पा सकूँगा कि नहीं पा सकूँगा। हर वक्त एक निराशा से घिरा हुआ, अपने ज़िंदगी में एक नाराज़गी के साथ में जीने वाला व्यक्ति, अनेक डरों से, क्योंकि वो सेल्फ सेंटर्ड फियर से, मैं के साथ में जुड़े हुए, मैं उसका निर्माता है, उन डरों का सब निर्माण करने वाला मैं खुद हूँ। और इसलिए इसने फिर से वो शब्द यूज़ किया, फियरलेसली फेस द प्रपोजिशन, ये सुझाव। अब ये सुझाव पूर्णतः निर्भयता के साथ में इस सुझाव पे विचार करो और इसको सामना करो। आइदर गॉड इज एवरीथिंग और ही इज नथिंग। अब आधा अधूरा नहीं, भगवान है, वो इसी जगह पे है, शराब के मामले में है, हमारे समूह के मामले में है, मगर मेरे जिंदगी में बाकी व्यवहारों में, रिश्ते नातों में, संबंधों में, कामकाज में वो नहीं है। वहाँ पे मैं हूँ, वहाँ पे मैं हूँ। ये है आधा अधूरापन, इसको बोलते अर्धवटपन, और इसी को बोलते इंसैनिटी, यानी सद्विवेक न आना, मैं संपूर्ण न बनना, मैं संपूर्ण बनना, मेरा मन संपूर्ण बनना, वो साउंड माइंड तैयार होना, साउंडनेस ऑफ माइंड आना, मन अभी विकारों में न जाना, मन के विकारों पे रोक लगना। ये बात तभी आती है जब आई फियरलेसली फेस द प्रपोजिशन, आइदर गॉड इज एवरीथिंग और गॉड इज नथिंग। ये गॉड शब्द को लाने के लिए बिल डब्ल्यू को कि ये सब लोग वो एथियस्ट रहे, वो ये बोले कि भगवान है ही नहीं, मैं सिद्ध करके बताता हूँ आपको भगवान नहीं है। वो बिलीवर रहे कि वो बोले कि नहीं भगवान है, मुझे उसकी सिद्धता है, या वो एग्नोस्टिक रहे कि भगवान है या नहीं है, कुछ भी वो सही तरीके से नहीं बता पा रहा है, वो वंडरर रहे, भटका हुआ रहे। हम सब लोग एक साथ जुड़ने के लिए
और एक जगह पे आने के लिए उनको बहुत सारे पापड़ बेलने पड़े, कष्ट करने पड़े, ताकि सबके सब एकत्रित होके इस संकल्पना पे आ जाए कि वेदर वी आर सेम पीपल, हमारे पास में सैनिटी है, सद्विवेक है, सद्बुद्धि है, भावनिक स्थिरता है, भावनिक संतुलन है, मन के चित्त शांत है। और सैनिटी न होना, अच्छे बुरे का पहचान न होना, सही गलत को पहचान न पाना, यानी ही आध्यात्मिक बीमारी का भाग, सोल सिकनेस का भाग मेरा अंदर में वो ताकत ही नहीं होना जिंदगी के लिए, अपने आप को बचाने के लिए, अपने रिश्ते नातों को बचाने के लिए, अपने व्यवहारों को ठीक करने के लिए, अपने खुद के जीवन के तत्वों को तत्वनिष्ठता के साथ में चलने के लिए करके ये बोला गया है कि मैं कितने बार बोलता था कि अब इसके बाद में मैं ठीक रहूँगा, कभी गलती नहीं करूँगा। इसके बाद में मैं अपने आप से बहुत निर्णय करता था कि अब मैं झूठ नहीं बोलूँगा, अब मैं किसी प्रकार से वो जो हेरा फेरी करता था हिसाबों में, इसमें उसमें, वो नहीं करूँगा, मगर कम गिरता था। आई वॉज पावरलेस। यहाँ पे दिल साहब बोलते हैं कि हमारे बीच में कुछ शॉर्ट कमिंग है। शॉर्ट कमिंग का मतलब ही यह है कि मेरे में कमतरता है, मैं संपूर्ण नहीं हूँ और संपूर्ण कभी बनने वाला नहीं हूँ, मैं अधूरा ही रहने वाला हूँ। लेकिन जब जब मैं ईश्वर से जुड़ा रहूँगा, मैं इस जीवन में अच्छे से संतुलन के साथ में, शांति के साथ में, समाधान के साथ में जी पाऊँगा। जहाँ मैं उससे दूर हुआ, जहाँ मैंने अपनी चलाई, जहाँ मैंने अपनी मनमर्जी लाई, जहाँ मैंने अपने खुद के विचार लाए, मेरे जिंदगी में तकलीफ ही आई, मेरे जिंदगी में हर वक्त कष्ट ही आई, पीड़ा ही आए करके ये प्रपोजिशन कि आइदर गॉड इज एवरीथिंग और गॉड इज नथिंग, ये है टर्निंग पॉइंट। ये जिंदगी में हर वक्त आता है, हर पल में आता है, हर क्षण में आता है, हर मोमेंट टू मोमेंट में आता है। यहाँ पे मुझे हर वक्त ईश्वर के होने का एहसास वो है, उसी के द्वारा मेरा जीवन है, वही मेरी ज़िंदगी को चला रहा है करके कौन सी बातें मुझे स्वीकार करना है वो स्वीकार होती है, और कौन सी बातें मुझे बदलने की आवश्यकता है, वहाँ पे जो डर है वो ख़त्म होके उनको बदलने का साहस मेरे अंदर में आता है, वो समझदारी मेरे को प्राप्त होती है। ये प्रोसेस पूर्णतः ईश्वर के द्वारा ही आगे बढ़ती है और इसमें फिर विकास होता है। तो ये आध्यात्मिक अनुभव, ये स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, ये जागरूक होना, ये मेरा आत्मा उस जागरूकता के साथ में जुड़ना, मेरा अचेतन मन चेतना में आना, उसे चेतना प्राप्त होना, वो शक्ति की कमतरता एक दिन के आधार पर, डेली रिप्रीव के आधार पर दूर होना, वो मैं एक शक्ति के स्रोत से जुड़ना, वो बिलोंगिंग है, वो वापस जिंदगी में जुड़ना है, वो पुनर्जीवन की एक प्रक्रिया है करके ये फाउंडेशन है। ये फाउंडेशन है। ये फाउंडेशन अगर मजबूत नहीं है तो कई बार लोग मेरे को बोलते थे तेरा तीसरा कदम मजबूत नहीं है, तेरा तीसरा कदम अधूरा है, तू अपने तीसरे कदम की तरफ ध्यान दे, तू तीसरा कदम पूरी तरह ले। मैं बोलता था यार मैं तो मीटिंग कर रहा हूँ, ईश्वर की इच्छा है, ईश्वर की कृपा है, ये बोल रहा हूँ, ईश्वर ही मेरे जीवन को चला रहा है, फिर मेरे घरदार में शांति क्यों नहीं है, फिर मेरे बीवी के साथ में मेरी बातचीत क्यों नहीं हो रही, फिर काम धंधे में मेरा मन क्यों नहीं लग रहा, फिर मेरा मन काम धंधे के प्रति नाराज क्यों है, मेरे खुद के जीवन में मैं अभी भी अपने मन के इच्छाओं पे, लोभों पे, अपनी वासनाओं पे मैं रोक क्यों नहीं लगा पा रहा हूँ, क्यों मैं अभी भी ये सोच रहा हूँ कि ये मेरे कैरेक्टर डिफेक्ट्स, ये मेरा फलाना, ये भगवान कैसा दूर करेगा, अभी भी मुझे संभ्रम क्यों है, संशय क्यों है, अभी भी मेरे मन में एक प्रकार से उसके प्रति पूर्ण श्रद्धा क्यों नहीं है कि ये भगवान ही कर सकता है। अभी मेरे भाई ने एक कहानी बताई, अब मैं आपको एक कहानी बताता हूँ कि एक व्यक्ति दो बिल्डिंगों के बीच में एक बहुत ऊंचाई पे एक लंबी रस्सी बांधता है। वो बहुत सारे फोटोग्राफर्स, टीवी वगैरह के लोगों को जोड़ता है और उनको कहता है कि देखो ये छोर से वो छोर तक मैं बिना कोई सहारे के
बिना कोई काठी के मैं इधर से उधर जाके दिखाऊंगा। और बहुत सारे लोग जमा हो जाते क्योंकि ऊंचाई बहुत रहती एकदम से। और वो पहले वो रस्सी के ऊपर एक बिल्डिंग के पास, जो बिल्डिंग के साइड में रहता है, वहाँ पे खड़ा होके वो रस्सी पे पैर रखता है और बहुत आराम से वो रस्सी पर से इधर से उधर वो बिल्डिंग पे चले जाता है। वो बिल्डिंग पे जाने के बाद में वो बोलता है कि अब मेरी आंखें बांध दो। आंखें बांधने लगाता है और आंखें बांधने के बाद में फिर से उस बिल्डिंग से पुराना पहले वाले बिल्डिंग पे फिर से वो रस्सी पर से आ जाता है। फिर बोलता है कि ये जो बच्चा है ना मेरा, इसको मेरे कंधे पे दे दो। वो अपने बच्चे को अपने कंधे पे लेता है और आँखों पर पट्टी, बच्चे के आँखों पर पट्टी, और फिर से रस्सी पर से इधर से उधर चले जाता है। अब वो बिल्डिंग पे जाने के बाद में अपने बच्चे को नीचे रखता है और वो लोगों को पूछता है, आपको भरोसा आ गया कि मैं ये कर सकता हूँ? बोले हाँ भरोसा आ गया। तो बोले आप में से कौन मेरे कंधे पे आके बैठने को तैयार है? एक भी जन तैयार नहीं होता, एक भी जन तैयार नहीं होता। मेरी मानसिकता बिल्कुल ऐसी ही है। मैं बोलता हूँ हाँ मंगेश भाई बराबर है, प्रशांत भाई बराबर है, मगर जहाँ मेरे करने का सवाल आता मैं कर नहीं पाता। अबंडन योरसेल्फ टू गॉड एज यू अंडरस्टैंड हिम। अपने आप को जैसे भी मैं उस शक्ति को मान रहा हूँ, उसके स्वरूप को समझ रहा हूँ, उसकी मान्यता छोटी से छोटी क्यों न हो, मगर श्रद्धा बड़ी से बड़ी लाओ। ये बात मेरे को बहुत देर के बाद में समझी उस व्यक्ति के द्वारा जिसने अपना पूरा जीवन श्रद्धा के साथ में जिया, प्रेम के साथ में जिया। पढ़ाई लिखाई कोई काम की नहीं, मैं कितना जानता हूँ वो कोई काम का नहीं, मैं कितना स्वयं सिद्ध हूँ वो कोई काम का नहीं। मैं अपनी ज़िंदगी चलाने के लिए जो भी प्रयास कर रहा हूँ आधे अधूरे है, अगर ईश्वर मेरे साथ में मैंने लिया नहीं है तो। अगर मैंने ईश्वर को साथ में लिया है, ईश्वर मेरे साथ में है, ईश्वर के द्वारा ही ये जीवन है, तो मेरे प्रयासों को दिशा मिलेंगे, मेरे प्रयास काम करेंगे, उन प्रयासों को अर्थ आएगा, उसमें एक कार्य की सिद्धता आएंगी, वो प्रयासों में मुझे सफलता मिलेगी। वरना मुझे नाराज़ी आएंगी, निराशा आएंगी, मेरे अपेक्षाएं भंग होंगी, मेरी इच्छाएं पूरी नहीं होंगी, मुझे दुख होगा, मुझे एक प्रकार से एक आत्मग्लानि आएगी, आत्मकरुणा आएंगी। यानी ही जहाँ जहाँ मैं अपने द्वारा जिंदगी जीने का प्रयास करता हूँ, वहाँ वहाँ मैं अधूरा रहता हूँ। आई एम इनकम्प्लीट, मैं पूरा नहीं हूँ। और इसीलिए बोला गया है कि हम आध्यात्मिक विकास चाहता है, आध्यात्मिक पूर्णत्व हमें संभव नहीं है। आध्यात्मिक पूर्णत्व संभव नहीं है। ये आध्यात्म का शिशु वर्ग है। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में ये जब बात आती है तो यहाँ से बिल डब्ल्यू बोलते हैं कि हम अब जब इस बात को पूर्णता स्वीकार करते हैं, एक रूप हो जाते हैं। वो एक रूपता मुझे कहाँ पे मिली? वो मुझे मिली उस 1 तारीख के मीटिंग में 1 जनवरी 2009 को, जब मैं शेषराव जी काका के साथ में कुछ पल मैंने गुजारे। वो स्पर्श हुआ, वो एक बोलते हैं एक मैग्नेटिक इफेक्ट है, एक अट्रैक्शन है, एक ज़बरदस्त मेटाफिजिक्स है इसमें। ये ऐसा ही नहीं है, ये जो एक दूसरे को गले लगाते हैं, प्यार देते हैं, अपना बनाते हैं, हाथ मिलाते हैं और बोलते हैं आते रहे, और बड़े प्यार से निस्वार्थ भाव से जो अल्ट्रुइस्टिक मूवमेंट है, जो हमारे विलियम डी सिल्कवर्थ लिखते हैं कि ये लोग जिन्होंने इस किताब को लिखा है, इनके ऊपर आप पूरा भरोसा कर सकते हैं। अगर आप पूरा भरोसा करके इनके द्वारा दिए गए हुए उपचार को लेते हैं तो आप प्रार्थना करने के लिए बच जाएंगे, आप जीवित रह पाएंगे। वरना आपकी मृत्यु तो निश्चित है, आपके बेहाल हो रहा है। आप ये एक प्रशस्ति पत्र, एक जानकार आदमी, एक जिसने कई हजारों शराबियों के साथ में काम करके जिसको ये पता चला कि कुछ लोगों में कुछ अलग बदलाव आया है, वो शारीरिक बदलाव उन्हीं के साथ में है,
वो फिजिकल एलर्जी उन्हीं में है, और फिजिकल एलर्जी और ये मेंटल ऑब्सेशन उनके लिए ऐसा एक घातक भाग बन गया है, ऐसी एक कैसी दुधारी तलवार बन गई है कि ये उस पाश में से अपने आप को निकाल पाने में असंभव है। ये यहाँ पे कोई साइंस काम नहीं करता, कोई साइकोलॉजी काम नहीं करती, मॉरल साइंस काम नहीं करता, साइकोथेरापी काम नहीं करती, सिर्फ एक आध्यात्मिक अनुभव ही काम करता है, सिर्फ एक पावर ग्रेटर दैन माई सेल्फ ही काम करती है, एक ईश्वरीय तत्व ही काम करता है, एक डिवाइन प्रोविडेंस ही काम करता है। और इसलिए उन्होंने शुरू में ही डॉक्टर्स ओपिनियन, यानी अगर हमको कोई बात दिखानी है, पहचाननी है और मेरे समान व्यक्ति के गले में उतारनी है, तो एक मेडिकल साइंस के द्वारा दिया गया हुआ एक डॉक्टर का ओपिनियन, जो एक प्रशस्ति पत्र के रूप में कि वो अल्कोहलिक्स एनोनिमस को प्रमोट कर रहा है, अल्कोहलिक्स एनोनिमस के बारे में लिख रहा है। जो व्यक्ति अपना नाम पहले आने से मना कर दिया था, डॉक्टर विलियम डी सिल्कवर्थ ने, मेरा नाम भी मत लिखना इसमें, क्योंकि वो शराबियों के साथ में जुड़ा है, ये समाज में अगर समझ में आ जाएगा तो उसके धंधे पे असर गिरेगा, उसका मेडिकल साइंस, मेडिकल प्रोफेशन चलेगा नहीं। वैसा भी वो शराबियों के साथ में ही काम कर रहा था, और उसमें भी उसके और शराबियों को उसने प्रशस्ति पत्र दिया है, ये अगर ध्यान में आ गया तो शायद उसका काम धंधा चलेगा नहीं करके उसने पहले अपना नाम देने से मना किया था। मगर जब उनको सिद्धता मिली, जब उसको एविडेंस मिला, जब उनको ये बात पूर्णतः ये साबित होगी कि ये जो है ये चमत्कार है, ये इनको प्राप्त हुआ है, और इस बात पर लाने के लिए बिल डब्ल्यू 65 पन्ने लिखता है, अबंडन योरसेल्फ टू गॉड। और वहाँ से वो जो प्रक्रिया लाता है वाई एंड हाउ की, जहाँ पर उन्होंने ये मेरे समान व्यक्ति के समझ में आने के लिए लिखा है कि मेरी ज़िंदगी अगर मैं देखूं तो खुद के इच्छा के द्वारा लाया हुआ तूफान है, सेल्फ विल राइट है। मैं अपनी इच्छा के द्वारा ही अपनी ज़िंदगी जीते आया हूँ, मैंने अपनी इच्छा को छोड़ने का प्रयत्न ही नहीं किया। और यहाँ पर वो पूर्णतः लिखते हैं कि मुझे ईश्वर मैं हूँ ये भूलना पड़ेगा, मैं सर्वे सर्वा हूँ, सब कुछ हूँ, मैं ही स्वयं सिद्ध हूँ, ये बात से मुझे बाजू हटना पड़ेगा। और यहाँ पर वो बात है तीसरे कदम की, जहाँ पर पुनर्जीवन है, जहाँ से मैं पुनर्जीवित होता हूँ, जहाँ पे एक आध्यात्मिक अनुभव है, और बाद में वो आध्यात्मिक अनुभव का और आगे विकास मेरे चौथे, पाँचवें, छठवें और सातवें कदम के द्वारा, और निरंतर उसमें बने रहने के लिए मुझे दी गई हुई पूरी प्रक्रिया 12 कदमों की, ये पूर्णतः अपने जीवन में हर पल, हर क्षण, हर एक मोमेंट टू मोमेंट लाना पड़ता है। ये पूर्णतः सतर्कता का, जागरूकता का, जो बोला गया ऑलवेज अलर्ट, शूट अप, बूट अप एंड शो अप, पूरी तैयारी के साथ में, पूरे साधनों के साथ में, पूर्णतः जब मैं आता हूँ तभी मैं अपने आप को बचा पाऊँगा, तभी मैं अपने आप को ठीक रख पाऊँगा, तभी वो 4 डायमेंशनल लिविंग आएगा, सिर्फ शरीर, मन और भावनाओं से नहीं मगर आत्मा से। अब वो कमज़ोर आत्मा जो था, जिसमें होल था, जो एक कमजोरी थी, वो मेरे परमात्मा से जुड़ने के कारण वो कमजोरी एक दिन के आधार पर दूर होती है, और करके मैं अपने उस बिगड़े हुए स्वरूप से वापस एक सुस्वरूप में आता हूँ। मेरी जो स्वार्थीपन है, वो स्वार्थ जब निकल जाता है, स्वार्थीपन से मैं आज़ादी पाता हूँ, जैसे ही मैं अपने मैंपन से आज़ादी पाता हूँ, मैं के पाश को तोड़ता हूँ, मुझे मेरे मैं के बंधन से मुक्त कर। ये प्रार्थना वास्तविकता में भाव के रूप में जहन से जब आती है कि मैं इस मैं में नहीं रहना चाहता, मैंपन में नहीं रहना चाहता, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं पूरा खत्म हो गया हूँ, अब तू ही ले। तो ये प्रोसेस आगे जाते वक्त मैं आखिरी में उस बात पे लाऊंगा जहाँ पे विजन फॉर यू लाता है, यानी पूरी 164 पन्नों की पूरी बात मेरे ज़िंदगी के एक अमूल्य ठेव बनने को ना, इसको मैं पूर्णतः अपने जीवन में लागू करने को ना, एक एक शब्द, एक एक वाक्य, एक एक इसमें मेरा जीवन दिखने को ना। जब स्वार्थ निकल जाता है तभी परमार्थ आता है,
जब तक स्वार्थ रहता है परमार्थ की बात आती ही नहीं है। वो दिखावा रहता है, वो झूठ रहता है, वो एक दोहरा व्यक्तिमत्व रहता है, वो एक जबरदस्त मेरे समान व्यक्ति का एक खेल रहता है। जब परमार्थ आता है तब कोई भी लोभ नहीं रहता, स्वार्थ नहीं रहता, कोई इच्छा नहीं रहती, कोई अपेक्षा नहीं रहती, कोई वाहवाही की बात नहीं रहती, कोई प्रतिष्ठा नहीं रहती, कोई किसी प्रकार का लालच लोभ सब निकल जाता है, संघर्ष खत्म हो जाता है, कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाता है। मैं अपने जिंदगी से जुड़ना यानी ईश्वर से जुड़ना यानी सभी चीज़ों में मैंने ईश्वर को देखना, यानी मैंने अपने बारे में कम और दूसरों के बारे में ज़्यादा ख्याल करना। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में जैसा ही मैं इस ईश्वर की संकल्पना को पूर्णतः अपना लेता हूँ, अपने आप को पूर्णतः उसमें झोंक देता हूँ, एक रूप हो जाता हूँ, मेरा बिखरा हुआ जीवन डिसइंटीग्रेटेड जीवन रीइंटीग्रेट होना चालू हो जाता है, वो एक रूप होना चालू होता है। वो जिसके अनेक भाग बन गए थे, अनेक टुकड़े बन गए थे, ये कैसा होगा, वो कैसा होगा, संबंध बनेंगे नहीं बनेंगे, मेरे को वो पिता का स्थान मिलेगा नहीं मिलेगा, मेरे को फिर से वापस माँ पिताजी के साथ में जुड़ने को जमेगा नहीं जमेगा, मेरे घरदार में क्या मेरी पत्नी और मेरा संबंध मधुर बन पाएगा, वो मधुरता आएंगी। मैं तो इतनी बार अपने जीवन में ये सब प्रक्रिया में जा रहा था, वो मिठास नहीं आ रही थी, क्योंकि मेरा भाई जो बोल रहा था वो अहंकार का खच्चीकरण जब तक नहीं होता वो आवश्यक नम्रता नहीं आती, और वो आवश्यक नम्रता जब तक नहीं आती वो दिखावे की नम्रता काम नहीं करती, वो दिखावे की नम्रता काम नहीं करती, वो मेरे जीवन में दुख पीड़ा ही लाती है। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में सही नम्रता तब आती है जब करने वाला मैं नहीं, अकर्ता का भाव। और अकर्ता के भाव के लिए राजा हरिश्चंद्र जो बहुत सारा दान करते थे, जिनके हाथ दान के द्वारा कभी कोई वापस गया ही नहीं, वो दान करते वक्त हमेशा नीचे देखते थे, कभी उन्होंने ऊपर नहीं देखा। और ये बात जब हमारे संत महात्मा ने उनसे पूछी कि इतना सब तू दान करता है, सबको दान देता है, मगर तू नीचे क्यों देखता है, तू ऊपर क्यों नहीं देखता? तो वो बोलता कि मुझे मालूम है ये दान करने वाला मैं नहीं हूँ, मेरा नहीं है, और ये मेरा नहीं है। जब मेरा नहीं है, मैं देने वाला नहीं हूँ, तब मैं ऊपर क्या देखूँ, क्योंकि मैं तो देने वाला हूँ ही नहीं। ये जीवन मेरा है ही नहीं, यहाँ पे जो भी है वो मेरा है ही नहीं। ये भाव जब मेरे अंदर से आता है तब मुझे मालूम पड़ता है कि यार ये तो ज़िंदगी मुझे दान के रूप में दी गई है, ये तो ब्लेसिंग है, ये तो गई हुई ज़िंदगी वापस देना है। ये जो ज़िंदगी मैंने अपने मैंपन में, अपने अहंकार में, अपने स्वार्थों में, अपने स्वकेंद्रित प्रवृत्तियों में, अपने उन उपजत प्रवृत्तियों को पूर्णतः जो मेरे को दी गई थी ताकि मैं कुछ अच्छा कर सकूं, क्रिएट कर सकूं, घरदार बना सकूं, अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी को आगे ले जा सकूं, एक विरासत चला सकूं, उसको तो मैंने नष्ट कर दिया था, उसको तो मैंने नेस्तनाबूद कर दिया था। तो ये मेरा पुनर्जीवन था। और इसलिए आज मैं आखिरी में उस बात पर आऊँगा जहाँ पर बिल साहब, जिन्होंने इस धरोहर को लिखा, जिन्होंने शुरू में ही कहा कि ये जो पावर का डायलेमा है ना, शक्ति की कमतरता है ना, ये शक्ति जो एक शॉर्ट कमिंग है, जो शॉर्ट कमिंग के द्वारा मेरा एक वर्तणूक होती है, बार बार मैं एक वर्तणूक करता हूँ, वो वर्तणूक इनसेन है, क्योंकि मैं वही चीज़ें बार बार करता हूँ, जबकि मेरे को मालूम रहता है ये करने के बाद में भी मुझे पीड़ा ही होने वाली, दुखी होने वाला, नाकामयाबी भी आने वाली, मुझे लज्जित ही होना पड़ेगा, मेरा ह्यूमिलिएशन होगा, मेरे साथ साथ मेरे घर वाले सबको लज्जित होना पड़ेगा, फिर भी मैं वो बातें बार बार करता हूँ। दैट इज़ इंसैनिटी। और वो लिखते हैं कि इस प्रकार से मेरे जीवन को अगर उस कमतरता को दूर करना है, ये मेरा कैरेक्टर जो है, ये मेरी पर्सनैलिटी जो है, ये मेरा व्यक्तिमत्व जो है, ये जो दोषी व्यक्तिमत्व है, इस दोषी व्यक्तिमत्व को अगर मुझे ठीक करना है, इसमें ये दोष अगर मुझे निकालना है, और ये पर्सनैलिटी चेंज, प्रोफाउंड साइकिक चेंज ये अगर करना है, तो इसके लिए एक ताकत की आवश्यकता है, एक शक्ति की आवश्यकता है। बिना बाह्य सहायता के संभव नहीं है। वो बाह्य सहायता मुझे अल्कोहलिक्स एनोनिमस में
इस फेलोशिप में एक मार्गदर्शक के रूप में मिलती है, जो मेरे अंदरूनी उस विकार को ठीक करती है, मेरे अंदर की उस कमतरता को दूर करती है। करके वो लिखते हैं कि ये डायलेमा ऑफ पावर और ये पूरी धरोहर मेरे उस शक्ति की कमतरता को दूर करने के लिए है। उस शक्ति के कमतरता को कैसे दूर करने का विल अनेबल यू टू हैव दैट पावर इन योर लाइफ विच विल सॉल्व योर प्रॉब्लम। हम आपको एक सटीक रीत्या पूरी प्रक्रिया संसाधनों के साथ में एक प्रक्रिया, एक कार्य पद्धति, साधन, सामग्री सब आपको उपलब्ध कर देते हैं, ताकि आप इस प्रक्रिया में से गुजरकर वो मिठास भरा जीवन पा सके, वो शांतिपूर्ण जीवन पा सके, वो समाधान का, वो एक नया जीवन, एक पुनर्जन्म वाला जीवन आपको मिले। और इसलिए हम विल अनेबल यू टू हैव दैट पावर इन योर लाइफ, जो आपकी सभी समस्याओं को दूर करेगा, चाहे वो परिवार की हो, काम धंधे की हो, व्यवहारों की हो, पैसे पानी की हो, अपने जीवन में जो भी है। जब वो इसीलिए बोला गया है कि जब वो आत्मिक बीमारी, मेरी वो आत्मिक कमजोरी, अंतरात्मा की कमजोरी वो जहाँ दूर होती है, वहाँ पे मैं शारीरिक रीत्या और मानसिक रीत्या स्वस्थ होना चालू होता है। और इसलिए आखिरी में इस पूरे प्रक्रिया के अंत में जहाँ वो हमको एक विजन देता है, जहाँ पे हमको एक दृष्टि देता है, एक दृष्टिहीनता से हमारे सामने एक दृष्टि लाता है, एक आशा की किरण के द्वारा, एक रोशनी के द्वारा हमारे जीवन को रोशन करता है, वहाँ पर वो लिखता है आवर बुक इज़ मेंट टू बी सजेस्टिव ओनली। हमारे पूरा किताब सजेशन के रूप में है। हम अभी इस बात को समझ रहे हैं, वी रियलाइज वी नो ओनली लिटिल। हमको ये समझ में आ रहा है कि हम बहुत कम जानते हैं। गॉड विल कॉन्स्टेंटली डिस्क्लोज मोर टू यू एंड टू अस। भगवान आपको और हमें और ज़्यादा जानकारी निरंतर देते रहेगा। आस्क हिम इन योर मॉर्निंग मेडिटेशन। उसे अपने सवेरे के ध्यान में, मनन में ध्यान लगा के, मन एकत्रित करके, अपने विचारों को स्थिर करके उससे पूछो व्हाट यू कैन डू ईच डे फॉर द मैन हु इज स्टिल सिक। मैं उस पीड़ित शराबी के लिए, आज भी जो पीड़ित है, उस पीड़ित व्यक्ति के लिए जो मेरे घर में है, मेरे खुद के कारण जिनको पीड़ा हुई, दुख हुआ, तकलीफ हुई, वो जो लोग आज समाज में है, उन सब के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? द आंसर विल कम। आपको जवाब आएगा। इफ़ योर ओन हाउस इज इन ऑर्डर। अगर तुम्हारा अंदरूनी जीवन, जहाँ पर वो परमात्मा का तत्व है, वो प्राण है, वो सोल है, आत्मा है, वो अगर साफ सुथरा है, अगर क्लीन हाउस है, तो वो ऑर्डर में है। बट ऑब्वियसली यू कैनॉट ट्रांसमिट। ये जो ट्रांसमिशन हुआ, ये मेटाफिजिक्स हुआ, ये एक व्यक्ति के द्वारा, मेरे से पहले आए हुए व्यक्ति के द्वारा मेरे अंदर में वो तरंग आए, जिसके लिए मैं आभारी हूँ। वो शेषराव काका, उसके पहले भी वो बहुत सारे लोगों ने किया, प्रयास किया, मगर मैं तैयार नहीं था। मैं अपने मैंपन में था, अपने ही इच्छाओं में था, अपने ही लोभों में था, अपने ही स्वार्थों में था। समथिंग यू हैवंट गॉट। तो यही प्रक्रिया जो उन्होंने मेरे साथ में की, मैं दूसरों के साथ में नहीं कर सकता। अगर मेरे साथ में वो प्रक्रिया पूर्णतः, संपूर्णतः नहीं हुई है, आधी अधूरी हुई है, तो आधा अधूरा होगा। अगर पूरी हुई है तो ही पूरा होगा। सी टू इट योर रिलेशनशिप विथ हिज राइट। मेरे पूरी जिंदगी मेरे परमात्मा के साथ में, मेरे संबंध पे डिपेंड करती है। जितना क्लोज रिलेशनशिप मेरा बनेगा, जितना नज़दीक मैं उसके जाऊंगा, जितनी मैं उसमें की रुकावटों को दूर करूंगा, उसको दूर करने के लिए भगवान की सहायता लूँगा, उसी की सहायता के द्वारा मैं आगे बढ़ूंगा, तभी मेरा उससे एक गहरा अटूट संबंध बनेगा। एंड ग्रेट इवेंट्स विल कम टू पास फॉर यू एंड काउंटलेस अदर्स। तुम्हारे बारे में, तुम्हारे ज़िंदगी में ब्लेसिंग्स की, चमत्कारों की छड़ी लग जाएंगी, और तुम्हारे से जुड़े हुए अन्य लोगों के जीवन में, वो पत्नी रहे, बच्चे रहे, वो मित्र रहे, वो हितचिंतक रहे, वो तुम्हारे आजू बाजू में रहने वाले लोग रहे, या वो लोग जिनके साथ में तुम काम करोगे, वहाँ पे उसके प्रेम की, उसके शक्ति की और उसके द्वारा जीवन जीने के पद्धति की प्रचिति उनको आएगी।
एंड काउंटलेस अदर्स। दिस इज अ ग्रेट फैक्ट। ये कोई थ्योरी नहीं है, दिस इज हमारे जिंदगी की वास्तविकता है। अबंडन, फिर से उसने लाया अबंडन। अपने आप को पूर्णतः ईश्वर के हवाले करो। अबंडन योरसेल्फ टू गॉड एज यू अंडरस्टैंड गॉड। जैसा भी तुम मानते हो, छोटी सी संकल्पना क्यों नहीं हो, छोटी सी एक आइडिया क्यों न हो, और छोटी सी आइडिया को पूर्णतः अपना लो। एडमिट यूर फॉल्ट्स टू हिम एंड अदर्स। अपने दोषों को स्वीकार करो, अपने साथ, ईश्वर के साथ, और दूसरे किसी मान्यवर व्यक्ति के सामने, अपने फेलोशिप के सामने। क्लियर अवे द रिकेजेस ऑफ योर पास्ट। अपने जीवन के बिगड़े हुए स्वरूप को ठीक करो। गिव फ्रीली व्हाट यू फाइंड एंड जॉइन अस। जो तुम्हें मिला वो खजाना है, उस खजाने में से जितना तुम लोगे उतना कम है। शर्त एक ही है, जो तुमने लिया वो दूसरे को देने के लिए तैयार हो जाओ। पास इट ऑन। वी शैल बी विथ यू इन द फेलोशिप ऑफ द स्पिरिट। हम आपके साथ में इस आत्मा की एक जबरदस्त, जो एक हृदय की भाषा वाली बात है, ऐसी एक बात जहाँ पर आत्मा जुड़ते हैं, मन जुड़ते हैं, विचार जुड़ते हैं, हम एक दूसरे के साथ में अटूट बंधन में बन जाते हैं। तुम भी हमारे साथ में आ जाओगे एंड यू विल श्योरली मीट सम ऑफ अस एज यू ट्रच द रोड टू हैप्पी डेस्टिनी। तुम हमारा एक साथी बनोगे, तुम अकेले नहीं रहोगे, तुम्हारा अकेलापन दूर हो जाएगा, तुम हम का एक हिस्सा बनोगे, और तुम हमारे साथ में एक नए मार्ग पर, एक विस्तृत ऐसे जीवन मार्ग पर अपने गंतव्य के तरफ आगे बढ़ोगे। आखिरी में वो लिखता है 164 पन्ने पे, मे गॉड ब्लेस यू एंड कीप यू अंटिल दैट। भगवान की कृपा आपके ऊपर रहे और आप जीवित रहो, ताकि ये सब धरोहर आप प्राप्त कर सको। मेरे पास में ऐसी व्यवस्था थी, भगवान ने वो व्यवस्था रखी थी। आप भाइयों को रखा था, ये फेलोशिप को रखा था, अनेक मित्रों को रखा था जिन्होंने हर वक्त ये दरवाजे खुले रखे। मेरे परिवार को मेरे साथ में जोड़े रखा, मेरे बच्चों को समय के पहले शहाना बना दिया। वो अपने खुद के एजुकेशनल लोन्स के द्वारा एजुकेट होने लग गए। मेरी बीवी जो आत्महत्या करके मर जाना चाहती थी, उसने अपने आप को संभाल लिया, घरदार को संभाल लिया, मेरे बच्चे ने घरदार को संभाल लिया। मेरे रिश्ते नाते संबंध बने रहे, मेरी सभी प्रक्रिया चालू रही, मैं जीवित रहा, आप लोगों के बीच में आ सका और अपने आप को पूर्णतः भगवान के हवाले कर सका। मैं आधा अधूरा अपने ज़िंदगी में भगवान के बगैर कभी भी पूरा नहीं हो सकता, और भगवान है तो मैं आधा अधूरा कभी भी रह नहीं सकता। और भगवान और मैं अगर साथ में है तो मेरा पूर्ण जीवन एक संपूर्ण रीत्या अपने खुद के जीवन के लिए मैं हमेशा ऋणी रहूँगा, आभारी रहूँगा, कृतज्ञ रहूँगा कि ये जो कुछ भी मुझे परिवार दिया, समाज दिया, ये लोग दिए, अल्कोहलिक्स एनोनिमस दिया, ये व्यवस्था दी, मैं तेरा आभारी हूँ। थैंक यू सो मच।